Morning students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to continue our chapter in class 11th of English subject from Snapshot book. The first chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse. ये हम लोग चैप्टर आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमने स्टोरी देखी थी कि दो कज़िन ब्रदर्स हैं, अरम एंड मुराद, और जो अरम है वो किसकी मेमोरी में खोया हुआ रहता है, हॉर्स की मेमोरी में, और इसका एक्सपायर डिज़ायर यही रहता है कि एक बार उसको राइड करना है हॉर्स में। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू अबाउट दिस स्टोरी। तो अब जो अरम है वो बताता है कि एवरी फैमिली हैज़ ए क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि मुराद को क्या मानते थे उसकी फैमिली वाले कि कैसा है, सन की, बहुत ही जिंदा दिल इंसान होने के साथ साथ ये कैसा है, सन की इंसान भी है। इसलिए ऐसा उसको ऐसा कंसिडर करा है कि ये नेचुरली हमारी जो ट्राइब है, हमारी जो कम्युनिटी है उसका क्या है, नेचुरल डिसेंडेंट है। मतलब कि ये अगर देखा जाए तो नेचुरली वंशज, सन की टाइप का वंशज हमारी फैमिली से बिलोंग करता है। Before him was our uncle Khosrav, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in San Joaquin Valley. अब वो एक अपना इंसिडेंट बता रहे अपनी फैमिली में ही उसकी फैमिली में ही क्या एक उसके चाचा जी थे जो कि कैसे थे, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। और वो किस टाइप के, इनॉर्मस मैन थे, जिसमें कि वो ऐसा जिक्र कर रहा है कि उनके जो बाल थे वो कैसे थे, काले बाल थे, और वो मूंछ कैसे रखते थे, बहुत ही बड़ी बड़ी मूंछ रखते थे। और वो कहाँ पर रहते थे, सन जॉक्विन वैली में रहते थे। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone by taking by roaring. तो उनके बारे में जिक्र इसलिए करा अमान ने क्योंकि वो ऐसा बता रहे हैं कि वो जो उसके अंकल थे वो कैसे थे, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते थे और बहुत ही इम्पेशेंट किस्म के इंसान थे। अगर उनको अपनी बात किसी भी तरह से मनवानी, अगर किसी को भी रोकना हो तो वो कैसे बहुत ज़ोर से दहाड़ते थे। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि उनकी बातों पर कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उनको अपनी बातें बोलना है तो वो उसी वक्त सामने वाले की बातें को क्या कर देते हैं, रोक देते और ज़ोर से चिल्ला-चोट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स रोरिंग। Then that was all, no matter what anybody happened to be talking about once it was his own son Arag. तो इससे उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति किस मैटर में बात कर रहा है, किस चीज़ से रिलेटेड वो बात कर रहा है। एक बार का वो इंसिडेंट बताता है कि उनका जो बेटा है जिसका नाम क्या है, मतलब उनके जो चाचा जी का बेटा है उसका नाम क्या था, अराग था। वो दौड़ते दौड़ते हुआ आया 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house on fire. तो 8 ब्लॉक को छोड़कर आया था, मतलब कि उसके घर से कितना दूर हो सकता है जहाँ पर उसके फादर क्या कर रहे थे, नाई की दुकान पर बैठे थे जहाँ पर वो अपनी क्या कर रहे थे, मूंछ बनवा रहे थे। तो उनका जो बेटा है अराक एकदम दौड़ते दौड़ते आया और उसने बोला कि जो हमारा घर है वो क्या हो रहा है, जल रहा है। तो उसके फादर बोलते हैं दिस मैन खौसराव, मतलब कि जो उसके चाचा जी का नाम था वो क्या था, खौसराव था। तो वो चेयर पर बैठे हुए तो जोर से धाड़ दिए, चिल्ला दिए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। तो वो बार्बर को बोलते हैं कि उसकी बात पर ध्यान मत दो, जो तुम मेरा काम कर रहे हो वो करो, जो ट्रिमिंग कर रहे हो तुम मेरे मूंछ की वो ट्रिम करो और अपना काम अच्छे से करो। तो जो बार्बर रहता है वो बोलते हैं कि आपका बेटा बोल रहा है कि आपका घर जल रहा है। सो खौसरव रोड इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। तो फिर जो खौसरव मतलब कि जो आराम के चाचा जी रहते हैं वो वापस से बोलने लगते हैं कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा, जो तुम काम कर रहे हो वो तुम काम करो, मैंने जो बोला है तुमको वो करो। तो इस तरह का जो इंसिडेंट होता है, आराम हमको मतलब कि हम ऑडियंस को बता रहा है, हम जो लिसनर है हमें उनके बारे में बता रहा है। देन अगेन वो अपने कज़िन पर आता है, मुराद पर। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन ऑल्दो मुराद फादर वॉज ज़रब। तो इसलिए इसका जो कंक्लूजन निकल रहा है उसको नेचुरल डिसेंडेंट क्यों बोला है, क्योंकि इस तरह का जो व्यक्ति था उनके परिवार में भी देखा गया था, इसलिए मुराद को भी क्या बोला गया कि नेचुरल डिसेंडेंट है हमारी फैमिली का। और कहीं ना कहीं ये उसी से वो उन्हीं अंकल से क्या करता है, चाचा से रिलेट करता है। ऑल्दो मुराद फादर वॉज ज़ौरब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। तो वो बोलता है कि जो उसके फादर है जिसका नाम क्या है, मुराद के फादर का नाम क्या है, ज़ौरब है, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, उनमें किसी भी तरीके ऐसे कोई सन की स्ट्रीक ही नहीं देख सकते, क्रेजीनेस नहीं देख सकते हैं।
पर वो इसी की बदौलत क्या है, वो हमारी ट्राइब में है। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। जो हमारे स्टोरी में जो आराम है वो बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक बेटा होता है वो अपने पिता की क्या हो, परछाई हो सकता है कि वो उसको कुछ किसी तरह का जुनून भी रह सकता है। इस तरह से वो लाइन बोल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट। तो वो ये बता रहा है आराम कि इस तरह से हमारी जो ट्राइब का बिगनिंग हुआ था, जो हमारी जो कॉम है उसका अगर उसकी बिगनिंग हुई थी तो इसी बेसिस पर हुई थी। वी रॉड एंड माई कजिन मुराद सैंग फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर। तब जैसे कि जब हमने स्टोरी पिछली वीडियो में पढ़ी थी, पिछली क्लास में पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जो मुराद और आरम रहते हैं वह हॉर्स पर बैठ जाते हैं और वो अपनी कंट्री से दूसरी ब्लॉक पर आ जाते हैं, दूसरे एरिया में आ जाते हैं। और जैसे जब वो दूसरे एरिया में पहुंचते तो जो मुराद रहता है वो क्या करता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, गाना गाने लगता है। तो उसी तरह से जो उसका कज़िन रहता है मुराद, वो गाना गाता रहता और उस पर क्या कर रहा होता है, राइड कर रहा होता घोड़े पर। फॉर ऑल एनीबडी वी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग। तो अब आराम ऐसा बोल रहा है कि अभी भी हम हमारी ही कंट्री में थे जहाँ पर हमारे जो जान पहचान के लोग हैं वो हमें जानते हैं और उस एरिया में जान पहचान के लोग भी रहते थे। We let the horse run as long as it felt like running. At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." अब वो आराम ऐसा बोल रहा है कि जो मेरा कज़िन है मुराद वो बोलता है कि अब तुम नीचे उतरो, मुझे क्या करना, अकेले ही घुड़सवारी करना है। Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said, get down. तो फिर आराम पूछता, अच्छा तुम अगर अकेले घुड़सवारी करो तो क्या तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने दोगे? तो मुराद बोलता है कि इसलिए तो मैं इस घोड़े को लाया हुआ हूँ, डेफिनेटली मैं तुम्हें भी अकेले घुड़सवारी करने दूंगा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स। तो जो मुराद रहता है वो बोलता है कि हाँ डेफिनेटली आई विल ऑल्सो अलाउ टू राइड यू अलॉन। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद द हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। तो मुराद ऐसा बोलता है, ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मेरे पास ही घोड़ा है, तुम्हारे पास भी घोड़ा, और हम दोनों के लिए क्या लाया हूँ, मैं घुड़सवारी करने के लिए इस घोड़े को लेकर आया हूँ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलॉन। तो बोलता है कि ठीक है, पर याद रखना कि मुझे पहले कोशिश करने देना ताकि मैं अकेले क्या कर सकूँ, घुड़सवारी कर सकूँ। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "Wazir, run!" तब आराम ये बोल रहा है कि मैं घोड़े पे से नीचे उतर गया था और जो मेरा कज़िन है मुराद, उसने घोड़े की जो हील थी उसको क्या करा, किक करा और वो ज़ोर से चिल्लाता, वज़ीर अब तुम दौड़ना स्टार्ट करो। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into fury of speed that was the loveliest thing। तो आराम ऐसा बोलता है कि जब जैसे ही मुराद ने ऐसा बोला कि वर्जी तुम दौड़ना स्टार्ट करो, तो घोड़ा जो था उसने अपने जो पैर थे उसको हिलाए, उसने स्नॉटेड करे, जोर से गुर्राया और अपनी स्पीड में दौड़ने के लिए तैयार हो गया। आई हैड एवर सीन माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू इरीगेशन टीच, क्रॉस द टीच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ट्रिपिंग वेट। तब आराम ऐसा बोल रहा है कि मैंने कभी भी अपने कज़िन ब्रदर को नहीं देखा था कि मुराद क्या कर रहा है, घोड़े पर दौड़ रहा है, वो भी कहाँ पर दौड़ रहा है, खेत में दौड़ रहा है जहाँ पर की घासें कैसी सूखी है, और ऐसी जगह पे भी दौड़ रहा है जहाँ पर की इरिगेशन किया जाता है। और 5 मिनट बाद में देखता हूँ वो क्या होता है, गीली घास से लेकर गीली घास के ऊपर से वापस रिटर्न आता है, मुराद घोड़े के साथ। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स। अब जो सूर्य होता है, सूरज रहता है, वो सुबह हो जाती है, सूरज जो रहता है वो निकल जाता है, और अब आराम ऐसा बोल रहा है कि अब मेरा टर्न है, अब मैं क्या करूँगा, अकेले घुड़सवारी करूँगा। और जो मेरा कज़िन ब्रदर है वो घोड़े पे से नीचे उतर गया। राइट ही सेड, आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट awful fear imaginable, the horse did not move। तब आराम ऐसा बोल रहा है कि जब मुराद घोड़े से नीचे उतरा तो उसने बोला कि हाँ अब तुम घुड़सवारी कर लो।
तो वो आराम ऐसा बोलता है कि जब मैं घोड़े पर बैठा, मैं उसकी बैक पर बैठा, उसके लिप पर बैठा, तो वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेबल था, मतलब कि मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका क्या था, उसका ये था, डिज़ायर था कि मुझे किसी भी तरह से क्या करना है, घोड़े पर सवारी करना है। और कहीं ना कहीं उसका जो डिज़ायर था वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, फुलफ़िल हो रहा था। तो जब जैसे ही जो मुराद ने कैसे करा था कि उसकी हिल को किक करा था और ज़ोर से बोला कि वज़ीर अब तुम दौड़ो, तो ऐसे ही जो आराम है वो भी ऐसा करता है, पर जो घोड़ा है वहाँ से बिल्कुल भी हिला नहीं, मतलब कि उसके साथ आराम के साथ पूरा ही अपोजिट हो गया। वो घोड़े पर बैठ तो गया था, पर जो घोड़ा अभी तक की मूव नहीं हुआ था। Kick into his muscles, my cousin Murad said, "What are you waiting for? We have to take him back before everybody in the world's up and about." तो फिर मुराद बोलता है कि अरे उसकी मसल्स पर किक करो, और अगर तुम्हें दौड़ना है, अगर तुम्हें घुड़सवारी करना है तो तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अब सूर्य निकल चुका है, सनराइज हो चुका है। अगर हम पहले नहीं जाएंगे और हमको जिसको रिटर्न करना है वो भी उठ गया, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में फेस करनी पड़ेगी। सो एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, तो जो पूरी दुनिया में जितने भी लोग सो रहे हैं उनसे छुपा के हमको क्या करना पड़ेगा, इस घोड़े को देना पड़ेगा वापस से। I kicked into the muscles of the horse once again. I reared and snorted. Then it began to run. तो वो बोलता है कि अब मैंने क्या करा, उस घोड़े की वापस से मसल्स पर क्या करा, किक करा, और जो घोड़ा था वो क्या घुर्राने लगा, और फिर वो दौड़ने के लिए रेडी हो गया। I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabium, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. तब आराम ऐसा बता रहा है कि जब मुराद के टाइम पे तो कहाँ दौड़ने गया था, फील्ड में दौड़ने गया था, पर इस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो फील्ड में नहीं गया, और वो कौन से, जो हमारी कंट्री से जो नीचे रोड जाता है, हमारे एरिया से जो नीचे रोड जाता है उस तरफ गया, जहाँ पर कि डाइक्रम हैलेबियन के जो वाइन यार्ड था वहाँ पर गया, और उस वाइन की जो फील्ड रहती है उसमें पहुँच गया। और उसने मुझे गिराने से पहले उसने कितनी वाइन्स को तोड़ा, 7 वाइन्स को क्या कर दिया, तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, और अपनी जो रनिंग थी उसको क्या करने लगा, कंटिन्यू करने लगा। My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you, he shouted. We have got to get that horse. You go this way and I will go this way. If you come upon him, be kindly, I will be near. तो जो मुराद था वो उसके पीछे पीछे आ रहा था, और वो बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, ज़ोर से चिल्ला कर बोलता, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, एक काम करते हैं, तुम इस रोड से आओ और मैं उस रोड से आता हूँ, इसी तरह से हम दोनों में से कोई भी एक क्या हो जाएगा, जल्दी पहुँच जाएगा। And I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. और जो मुराद है वो दौड़ते दौड़ते इरिगेशन फील्ड तक की पहुंच गया। I took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. अब जो आराम रहता है वो घुड़सवारी कर रहा था, आधे घंटे के बाद वो जो घोड़ा था वो उसको लेकर आया इरिगेशन फील्ड पर, और फिर मुराद बोलता है कि अब तुम जल्दी से नीचे उतरो, अब पूरी जो दुनिया में लोग सो रहे थे अब वो जागने वाले हैं। What we will do? I said. Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. तब आराम मुराद से पूछता है कि हम इसका क्या करेंगे, हम दोनों ने तो घुड़सवारी कर ली। तो मुराद बोलता है कि एक काम करते हैं, या तो हम इसको वापस कर देंगे, नहीं तो कल सुबह तक की हम इसको क्या करेंगे, छुपा कर रखेंगे, घोड़े को कल सुबह तक की छुपा कर रखेंगे। He didn't sound worried and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो आराम ऐसा बोलता है, मुझे उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मतलब कि चिंता की कोई लकीर ही नहीं दिख रही थी, और मैं इसमें भी श्योर था कि वो अभी वापस नहीं करेगा, वो उसको अगली सुबह तक की क्या करेगा, छुपा कर रखेगा। Where we will hide him? I said. I know a place, he said. तो आराम बोलता है कि अब हम इसको कहाँ पर छुपा के रखें, तो मुराद बोलता है कि मुझे पता है इसको कहाँ पर छुपा कर रखना है, मुझे ऐसी जगह पता है जहाँ पर हम इसको छुपा कर रख सकते हैं। How long ago did you steal this horse? I said. I suddenly dawned on me that he had taken this early morning rides for some time and had coming for me this morning only because he knew I much long to ride. तो फिर आराम मुराद से पूछता है कि तुमने इसको कितने दिन पहले से चुरा कर रख लिया था, कितने दिन हो गए इसको कि तुमने अपने पास रखा हुआ था।
फिर आराम ऐसा बोलता है कि उसे पता था कि मुझे जो हॉर्स राइडिंग है करना है बहुत पसंद है और मैं बहुत दूर तक की हॉर्स राइडिंग कर कर अपनी एक जो लॉन्ग राइड है वो कवर करना चाहता था. Who said anything about stealing a horse? He said, anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो फिर मुराद बोलता है तुमको किसने बोल दिया कि मैंने चोरी करा इस घोड़े को? मैंने चोरी नहीं करा है. तो फिर आराम बोलता है कि तुमने कितने दिन से स्टार्ट कर दिया था हॉर्स राइडिंग पर जाना? नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड. आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आई सेड. तो फिर मुराद बोलता है मैंने कोई बहुत दिनों पहले से नहीं करा था, आज ही लेकर आया था और आज ही मैंने क्या करा, घुड़सवारी स्टार्ट करी थी. तो आराम बोलता तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said, but if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. तो फिर आरम बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, तुम मुझसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी हॉर्स राइडिंग के लिए इतना कोई कैपेबल नहीं होता है कि एक बार में क्या करे वो घुड़सवारी कर लें, और मुझे अब तुम दोनों झूठे लोग नहीं चाहिए. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. और वो बोलते हैं कि हम दोनों ने आज ही क्या करी थी, हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करी थी. देन ऑल राइट आई सेड, ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू बैन ऑफ डिजार्टेड वाइन आर्ट. ठीक है. सो दिस ये जो स्टोरी हमने आधी कंप्लीट करी है, हाफ पार्ट ऑफ द स्टोरी वी कंप्लीटेड टुडे. इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू अवर दिस स्टोरी. थैंक यू सो मच.